हेलो यस वेलकम बैक टू मून एजुटेक। एज यू नो हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली क्लास चल रही थी और आरबीसी क्लास 10th का हम जो चैप्टर चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस चैप्टर में आपको पता होगा अभी तक की क्लास में हमने जो है लोकसभा के बारे में देख लिया। लोकसभा के अंदर हमने जो है सबसे पहला नंबर ऑफ मेंबर्स देखा, लोकसभा के अदर नेम देखे, फिर जो है मेंबर उनका इलेक्शन कैसे होता है उनको इलेक्शन देखा, क्वालिफिकेशन समझी, क्वालिफिकेशन के बाद उसका टर्म एंड टेन्योर देखा, टर्म एंड टेन्योर के बाद हमने इसका मीटिंग देखा, मीटिंग के बाद सबसे लास्ट जो हमारी क्लास थी, लास्ट पॉइंट जो हमने छोड़ा था वो हमने देखा था ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा। और लोकसभा के ऑफिसर्स में मैं आपको बता चुका था कि लोकसभा में एक तो स्पीकर होता है और एक होता है डेप्यूटी स्पीकर। ये बात जो है मैं आपको कल की क्लास में बता चुका था। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो स्पीकर है लोकसभा का जो स्पीकर होता है उन स्पीकर के क्या क्या पावर्स एंड क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पावर्स और फंक्शंस क्या है, ये क्या क्या काम करता है, क्या क्या इसके पास पावर होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो क्लास होगा, एक्चुअली अभी तक क्लास जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम का चल रहा है। ये पावर्स एंड फंक्शन पढ़ने के बाद मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर हमारी क्लास जो है बाइलिंगुअल होगी। दैट मीन्स हम इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में ही पढ़ेंगे ताकि हिंदी टर्म्स भी हो जाए और इंग्लिश टर्म भी हो जाए। और इसके साथ साथ मुझे जो है इंग्लिश मीडियम का वीडियो अलग नहीं बनाना पड़े और हिंदी मीडियम का वीडियो अलग नहीं बनाना पड़े, दोनों का जो है कंबाइंड चलाएंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम जो है लोकसभा के जो स्पीकर है उनके पावर्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर जो है उसके क्या क्या पावर एंड फंक्शन होते हैं। तो पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर में हम बात करें कि सबसे पहला इसका पावर क्या है, तो फर्स्ट पावर इसका देखें तो फर्स्ट पावर इसका होता है जो लोकसभा की मीटिंग है ना। लोकसभा की जो मीटिंग होती है, समझना कि लोकसभा की मीटिंग जो हो रही है उस मीटिंग की चेयरमैनशिप करना। क्या करना? चेयरमैनशिप करना। दैट मीन्स लोकसभा की जो मीटिंग होती है उसकी लीडरशिप कौन करता है? उसकी लीडरशिप जो है कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर ही करता है। लोकसभा की मीटिंग्स की चेयरमैनशिप या लीडरशिप जो कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर ही करता है। पहला फंक्शन है ये इसका। और दूसरा, लोकसभा में क्या करना? लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना? मेंटेन करने का जो ड्यूटी है, क्योंकि ये लोकसभा का क्या है? स्पीकर है, तो इसकी ड्यूटी होती है कि लोकसभा में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और इसके साथ साथ लोकसभा में जो है पीस, दैट मीन्स शांति बनाए रखे, टू मेंटेन द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। इसके साथ साथ पीस एंड लॉ ऑर्डर को बनाए रखना दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन होता है कि कुछ कमिटीज़ बनती है, लोकसभा जो है कुछ कमेटी बनाती है और उन कमेटी का जो चेयरमैन है, उन कमेटी का चेयरमैन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कमेटी में, उस कमेटी का चेयरमैन जो है लोकसभा का स्पीकर ही होता है। अब ये कमेटी क्यों बनाई जाती है, कब बनाई जाती है? जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कमेटी क्या होती है। कुछ कमेटियाँ बनाई जाती है, वो कमेटी चेक करती है। प्रेसिडेंट जो है, एक्चुअली क्या होता है, प्रेसिडेंट को जब हटाया जाता है तो उसके ऊपर मोशन लाया जाता है, उस मोशन को हम कहते हैं इम्पीचमेंट मोशन। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट मोशन। अब इम्पीचमेंट मोशन बुलाया जाता है तो उस मोशन को लाने से पहले एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी चेक करती है कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो आरोप लगे हैं, दैट मीन्स आप जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने घोटाला किया है या गलत तरीके से प्रेसिडेंट जो है काम कर रहा है या प्रेसिडेंट ने एडवाइस नहीं ली है पीएम की, तो वो चेक करती है कमेटी। तो ऐसी कमेटीज़ की जो चेयरमैनशिप है वो कौन करता है? हमारा लोकसभा का स्पीकर ही करता है। नेक्स्ट ये है कि लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है और नहीं, कोई बिल मनी बिल है अथवा नहीं। तो अब मनी बिल क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल जो है उसका प्रपोजल, इसका प्रपोजल पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? पहले लोकसभा में, फिर बाद में इस मनी बिल को राज्यसभा में फॉरवर्ड करते हैं। कल मैंने बिल आपको समझाए थे। तो मनी बिल का प्रपोजल जो है लोकसभा में लाया जाता है। तो कोई बिल मनी बिल है और नहीं, वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा। इसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है अथवा नहीं। अगला नेक्स्ट पावर एंड द लास्ट पावर ये है लोकसभा स्पीकर का कि पार्लियामेंट के बीच में, किसके बीच में? पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के बीच में, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के बीच में कम्युनिकेशन का काम जो है, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के बीच में कम्युनिकेशन का जो वर्क है, दैट मीन्स एज एजेंट जो वर्क है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर ही वर्क करता है। स्पीकर जो है क्या करता है? इनके बीच में
एज एजेंट वर्क करता है। दैट मीन्स पार्लियामेंट का कोई मैसेज प्रेसिडेंट तक पहुंचाना है तो वो लोकसभा का स्पीकर ही पहुंचाएगा, और प्रेसिडेंट का कोई मैसेज है, कोई सजेशन है, एडवाइस है पार्लियामेंट को देनी है तो वो भी कौन देगा, इस लोकसभा का स्पीकर ही देगा। तो ये होती है लोकसभा के स्पीकर के पावर एंड फंक्शन कि क्या क्या वो पावर होते हैं उसके पास, वो क्या क्या काम कर सकता है। पावर एंड फंक्शन के अंदर पहला मैंने बताया वो लोकसभा का चेयरमैन होता है। चेयरमैन है इसलिए उसकी ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, इसके साथ साथ हाउस में क्या रखे, शांति बनाए रखे। फिर ये कुछ कमेटी होती है, उन कमेटी का स्पीकर होता है, कमेटी का चेयरमैन होता है कौन, लोकसभा स्पीकर, और लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है अथवा नहीं, और यही डिसाइड जो है, यही जो लोकसभा का स्पीकर है ये पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में जो है एज एन एजेंट वर्क करता है। तो आज की क्लास में सिर्फ लोकसभा के पावर जो स्पीकर है उनके पावर एंड फंक्शन ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है राज्यसभा बाइलिंगुअल क्लास होगी जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए, और हिंदी मीडियम के लिए मुझे सेपरेट से वीडियो बनाना नहीं पड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।